वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम का आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और आज का जो मौजू है वो हम अपने इर्द गिर्द अक्सर लोगों को देखते हैं, वो है बाएं हाथ से काम करना, बुनियादी काम करना, चाहे वो स्कूल का होमवर्क कर रहे हों या खाना खा रहे हों, कोई स्पोर्ट खेल रहे हों, कोई भी रोज़मर्रा ज़िंदगी में वो काम जो वो बाएं हाथ से ही क्यों करते हैं, क्या वो किसी बीमारी का शिकार होते हैं, उनके साथ हमारा रवैया कैसा होना चाहिए, इस पर भी आज हम बात करेंगे। और हमारे साथ इस टॉपिक के लिए वकार अहमद मलिक से बेहतर और कौन हो सकता है। वकार भाई, वेलकम टू एक्सप्रेसो। कैसे बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अब मुझे यकीन है कि जब आप बायां हाथ कह रही हैं यानी बायां बाजू, तो बाएं बाजू से ये कुछ सियासी इस्तिलाह तो बाएं बाजू की जमात, सियासी इस्तिलाह तो नहीं ठीक है। अभी ये बाएं बाजू की जमात के बारे में वैसे ही बात नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। और अगर गलती से मेरे मुंह से ये निकल गया कि बाएं बाजू वाले जो हैं वो ज़हीन होते हैं तो वो तो बिल्कुल एक और ही फंडा पड़ जाएगा। जी। अच्छा वकार भाई, टॉपिक के हवाले से बताएं, क्योंकि नॉर्मली हम तो देखते हैं मेरे अपने घर में बहुत सारे लोग। ओवरऑल दुनिया में 10% जो पॉपुलेशन है वो लेफ्टी है। अच्छा, लेफ्ट हैंडेड है। और ये जो बाएं बाजू यानी जो बायां बाजू इस्तेमाल करते हैं, ये लेफ्टी हम तुमको कहते हैं ज़्यादा बेहतर है, आसान ज़रा टर्म। तो ये जो लेफ्टी हैं ये 10% ऑफ द पॉपुलेशन है, लेकिन पूरी दुनिया जो डिज़ाइंड है वो तकरीबन राइट हैंडर्स के लिए है। यू नो कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि अगर आप लेफ्टी हैं तो आपका जो टिन ओपनर है वो भी कि वो आपके लिए नहीं बनाया गया। ठीक है। आप जो कैंची है वो आपके लिए नहीं बनाई गई। एवरीथिंग। अच्छा, अगर आप बच्चे हैं और आप एक स्कूल में जाते हैं और वहाँ पे जो डेस्क हैं तो वो राइट हैंडर्स के लिए ठीक है, आपके लिए तो कोई डेस्क नहीं है। और इमेजिन कि आप एज ए राइट हैंडर किसी उस तरह बैठे जिसमें लेफ्ट हैंडर, हमारे स्कूल में अक्सर बच्चे टेढ़ा होके लिखते थे। कितना मुश्किल है ये पूरी दुनिया, क्योंकि इकोनॉमी है 90% मार्केट क्योंकि राइट हैंडर्स हैं। सो हम आप देखिए कि मेजॉरिटी कैसे डिस्क्रिमिनेशन या तासुब या मुतासिब हो जाती है ना चाहते हुए भी अकलियत के हवाले से। अब क्योंकि ये 10% अकलियत है ना तो वो मुतासिब होगी। अच्छा, फिर आप ये देखिए कि डिस्क्रिमिनेशन की और बहुत सारी मतलब मिसालें दी जा सकती हैं। मिसाल के तौर पे आप ओवरऑल पूरी तारीख देख लें, हमारे यहाँ ये लाखों साल से ये इतनी पॉपुलेशन का प्रपोर्शन, यानी हम अगर देखते हैं लाखों साल पहले भी जो औजार और आलात और ये तमाम चीज़ें निकलती हैं तो हमें आइडिया होता है कि उस वक्त भी इसी तरह लेफ्टी का प्रपोर्शन रहा है क्यों? इसकी न्यूरोलॉजिकल या बायोलॉजिकल या बहुत सारी इस तरह की अभी तक कोई एग्जैक्ट पता नहीं है कि ये क्यों है। अच्छा। लेकिन एक चीज़ ये है कि ये आपकी चॉइस नहीं है। ऑफ कोर्स। और जब ये आपकी चॉइस नहीं है तो फिर उसके बाद ये कुछ चीज़ें जुल्म के ज़ुमरे में दाखिल हो जाती हैं जब हम उनको मेजॉरिटी, क्योंकि हम समझते हैं कि मेजॉरिटी ठीक। आप इमेजिन कीजिए डिस्क्रिमिनेशन तासुब का कि जो राइट हैंडर है उसके लिए लफ्ज़ राइट जो है यानी आप सोचिए ना वो राइट है और वो लेफ्ट जो है उधर से शुरू हो जाता है। एग्जैक्टली। जो लेफ्ट है वो मतलूब या पुरानी अंग्रेजी में उसका मतलब था वीक या कमजोर, ठीक है। तो लेफ्ट के लिए उन्होंने इस्तेमाल ही। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये आपके बस की बात नहीं है। हाँ, ये चॉइस नहीं मतलब ये नेचुरल होता है ऑब्वियसली किसी चीज़ के अंदर। अक्सर वालिदैन हमारी सोसाइटी के अंदर चूंकि सुन्नत रसूल भी है खाना सीधे हाथ से खाना, तो बच्चों को मारते हैं जब वो लेफ्ट हैंड से खाते हैं। मेरे अपने घर में मेरी बहन को इतना फोर्स करते थे कि वो राइट हैंड से बल्कि उल्टे हाथ से निवाला बना के राइट हैंड में पकड़ के मुंह में। देखिए यूरोप में इस तरह का मामला हुआ कि इवन जो क्योंकि अक्सरियत ये समझती है कि हम ठीक हैं, तो उसकी वजह से जो लेफ्ट हैंड था उसको अगर कोई लेफ्टी था तो उसके बांध दिया करते थे पक्का। अच्छा। ताकि ये इस्तेमाल ही ना करे राइट के लिए उस तरह करे, और इंतहाई बुरे नताइज बरामद हुए। अच्छा, बुरे नताइज नहीं निकले। बिकॉज नेचुरल, देखिए नेचर ये क्यों कर रही है, नेचर इसलिए कर रही है कि उसके अंदर जब एक तनव्वु होता है ना, एक तनव्वु के अंदर से क्रिएटिविटी फूटती है। आप सोचिए कि लेफ्टी ना होते तो वसीम अकरम ना होता, ब्रायन लारा ना होता। मेरा सवाल आपने ले लिया। मैं कह रहा था कि लेफ्टी जो क्रिकेटर्स रहे हैं वो जो बड़े टॉप हिटर्स हैं वो सारे लेफ्टीज हैं। अच्छा, तो अगर हमें कोई हमारा राइट हैंड बांध दे तो कितना बुरा लगेगा, कितना बुरा। और आप सोचेंगे किस तरह। अच्छा, कुछ सोशल प्रेशर्स की वजह से इस हद तक चले आप लाओ ये भी कर सकते हैं कि ऑफ कोर्स अगर आप राइट हैंडर हैं, अगर आपको तरबियत दी जाए तो आप कोशिश करके लेफ्ट से भी इस्लाम करने की एक आदत अपना सकते हैं ना, तो ये इतना शायद मुश्किल नहीं है। तो चले सोशल प्रेशर्स की वजह से हम ये कह सकते हैं बच्चों को आप ये कहें कि चले दाएं हाथ से इस्लाम कर लें, या इसी तरह कोई और इस तरह की चीज़ें हैं तो चले थोड़ा बहुत। लेकिन ये जुल्म के ज़ुमरे में आ जाएगा कि एक चीज़ जो कि चॉइस नहीं है, एक चीज़ जो कि उसके बस में इख्तियार में नहीं है। मैं राइट हैंडर हूँ, राइट हैंड का मतलब ये है कि इट्स ड्रिवन बाय लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन, और जो वो है उसका राइट साइड ऑफ द ब्रेन, और ये टोटल बायोलॉजिकल है। तो वो कैसे वो करेगा, उसको फोर्स इम्पोज कैसे कर सकते हैं? एग्जैक्टली। और इसमें ये है कि मैं आपको इसको और तो इसमें एक छोटा सा पॉइंट ये भी है कि फिर हम ये समझें कि जो राइट और लेफ्ट की प्रोडक्टिविटी है इसमें कोई ऐसा फर्क इसमें नहीं है। इसमें बहुत सारी थ्योरीज हैं। सिर्फ ये है कि मेजॉरिटी में राइट हैंडर्स हैं और जो लेफ्ट हैंडर्स हैं वो माइनॉरिटी में। जो है ना कंक्रीट, हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि इसका कोई क्रिएटिविटी से, इंटेलिजेंस से कोई इस तरह का ताल्लुक हो। लेकिन ये है कि ये मालूम जरूर हुआ है कि इसका जेनेटिक्स के साथ जरूर ताल्लुक है। इस तरह के जो बच्चे हैं, मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। मेरी जो वाइफ है वो लेफ्टी है, ठीक है।
अच्छा होता ये है कि जब दो वालिदैन जो हैं दोनों राइट हैंडर हों बिल्कुल। तो 9% चांसेस होते हैं कि कोई बच्चा लेफ्टी हो। अगर एक राइट हैंडर है और दूसरा लेफ्ट हैंडर है तो देयर आर 19% चांसेस के बच्चा लेफ्टी। अगर दोनों लेफ्ट हैंडर हैं तो देयर आर 26% चांसेस कि बच्चा लेफ्टी। अच्छा हम में क्योंकि जो मेरी वाइफ है वो लेफ्टी है तो एक बच्चा जो है वो लेफ्टी है। अच्छा। ठीक है और वो अभी मतलब राइट भी है और लेफ्टी भी है लेकिन मोस्टली उसका जो डोमिनेट पार्ट है। मेरे पेरेंट्स में भाई दोनों दे आर लाइक राइट हैंडेड, लेकिन मेरी एक बहन, मेरा एक भाई और मेरी एक नीस जो है वो 10% पॉपुलेशन मतलब बड़ी पॉपुलेशन 70 करोड़ लोग हैं दुनिया में जो लेफ्टी हैं। लेकिन बहरहाल इमेजिन कीजिए कि जो देखिए मैं इसलिए बार बार ये कह रहा हूँ कि अगर आपको कोई सजा दे या कोई इस तरह करे कि नहीं तुमने नेचर के अगेंस्ट उस पर जाना है, पहला मरहला जो लेफ्टी के लिए वो ये है कि अडॉप्टेशन इस दुनिया में जो दुनिया जो हमने बनाई हुई है वो राइट हैंडर्स के लिए ही बनाई हुई है। इसमें उन्होंने अडॉप्टेशन करनी है। मतलब मैंने बहुत सारे लेफ्टी देखे हैं वो जो कैंची इस्तेमाल करते हैं वो राइट हैंडर की कैंची है लेकिन अब उनके लिए बनी नहीं है तो उन्होंने वही इस्तेमाल की। तो एक तो उनके लिए तो अगर वो अगर लेफ्ट हैंडर्स के लिए बनाई गई चीजें इस्तेमाल कर लेते इसका मतलब है लेफ्ट हैंडर्स आर अ बिट मोर टैलेंटेड देन ऑफ द राइट हैंडर। एग्जैक्टली मतलब अगेन टैलेंटेड भी अडॉप्टेशन का एक पूरा मरहला उनको तय करना पड़ता है। तो ऑलरेडी उनको इतना बड़ा मरहला तय करना पड़ता है तो उन पे थोड़ा सा एहसान करें तो उनको मतलब ये ना करें कि आप स्पेशली हम पेरेंट्स के हवाले से बात करें, बच्चों में नॉर्मली होते हैं तो पेरेंट्स उनको बड़ा प्रेशराइज करते हैं इवन स्कूल में भी जाके खाने के लिए। और साथ वाला स्टूडेंट है वो भी मजाक उड़ा रहे होते हैं बच्चे की ये लेफ्ट हैंड से लिखता है ये किस तरह लिखता है। और इनफैक्ट जिससे सब डेस्क की बात कर रहे थे लेफ्ट हैंडर्स बेचारे बड़ी मुश्किल से डेस्क पे रख के लिखते हैं। सो पेरेंट्स और टीचर्स के लिए भी कुछ हमें मैसेज देना है। देखिए मैं फिर ये कह रहा हूँ कि जो सोशल प्रेशर्स या कुछ ऐसे मामलात आ जाते हैं जिन पर हम बात नहीं कर सकते उस तरीके से, मतलब अगर मैं बिल्कुल एक बायोलॉजिकल उस प्रेफरेंस से बात करूँगा या न्यूरोलॉजिकल तो फिर मेरा बिल्कुल किसी और जगह में खड़ा हो जाऊँगा। तो लेकिन ठीक है जो सोशल प्रेशर मैं कह रहा हूँ कि एक हद तक ठीक है, मसलन या इस्लाम की हद तक ये ठीक है, खाना खाने की तरबियत की हद तक ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे है। मैं अपने आप को पाता हूँ कि अगर कोई मुझे लेफ्ट से कहे कि इससे खाना खाना है तो मुमकिन है कि मुझे एक हफ्ता बहुत मुश्किल हो लेकिन मैं खा लूँगा। ये जो जुल्म है ना कि आप कहें कि वो लिखे भी उस साइड से यानी राइट हैंड से लिखे और तमाम वो काम जो कि अच्छा एक और मैं आपको छोटी सी मिसाल दूँ क्योंकि आप जब आपकी जो मोटर मूवमेंट है वो सिर्फ ये नहीं है, आई का भी उसके साथ सिंक होना जरूरी है। ठीक है तो ये जितने हम काम कर रहे होते हैं ये आपके पाँव, आपके हाथ, आपकी आईज ये तमाम आपस में सिंक होती है। जब आप उसको कहते हैं कि इससे तुम बॉल फेंको जो कि उसका हाथ नहीं है तो आई बॉल का भी उसके साथ सिंक नहीं होगा। अब क्या करेंगे आप आई बॉल को भी पकड़ के उसके साथ सिंक करेंगे, कैसे करेंगे? ये जुल्म है ना, वो तो अजीब सी सिचुएशन में खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली मेरे ख्याल में वो ज्यादा क्रिएटिव होगा। अच्छा ये कौन सी एज होती है जिसमें ये डिटरमिन होना शुरू हो जाता है? तकरीबन ये 6 महीने से यानी एक वो स्टार्ट हो जाता है लेकिन ये 2 साल तक कंफर्म हो जाता है कि बच्चा जो है 2 से 2.5 साल तक ये लेफ्टी है, उससे आइडिया हो जाता है। अच्छा फिर इनको ऑब्वियसली हम पता नहीं मुझे कहना चाहिए स्पेशल तो नहीं कह सकते लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर जैसे हम कह रहे हैं कि हर क्लास के अंदर भी 2-3 बच्चे ऐसे हैं, हर फैमिली के अंदर भी 1-2 बच्चे ऐसे होते हैं जैसे कि आपने भी बताया, उन्होंने भी बताया। तो क्या इसके लिए फिर बाकायदा तौर पर हम लेफ्टीज़ की सपोर्ट के लिए कोई ऐसा सिस्टम लेके आना चाहिए? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट देयर राइट्स राइट नाउ, वी आर टॉकिंग अबाउट लेफ्टीज़, मतलब हमें उनका एहसास है कि आप उनकी जो जेनेटिकली एक चेंज है उसको कैसे आप बदल सकते हैं। और ये मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि ये टॉपिक जो है ना आपको कहीं और नहीं मिल सकता कि इतना एक्चुअली में टॉपिक इंपॉर्टेंट है। हमने खुद नहीं सोचा था कि हम कितना आम रूटीन में इस चीज को इग्नोर करते हैं। तो क्या करें? इनके लिए जो सबसे बड़ी बात है कि इनको राइट हैंडर बनाना छोड़ दें। ठीक है, इससे बड़ी खिदमत और कोई भी नहीं है। बाकी ठीक है, बाकी वो देखिए नेचुरल है, वो चलते वो बहुत सारी जगहों पे आपसे बेहतर परफॉर्म करेंगे बिकॉज दे आर लेफ्टी। और जब लेफ्टी होता है वो जिस तरह वसीम है, मतलब आप इमेजिन कीजिए कि और ये ब्रेन ला रहा है तो वो अपने लेफ्ट होने की वजह से उन्होंने नई टेक्निक्स और नई चीज़ें, मैं कह रहा हूँ ना कि नेचर अपने अंदर क्रिएटिविटी और इख्तरा लाने के लिए इस तरह की वरना पिछले 5 लाख साल से हमें औजार और आलात और फॉसिल्स में हमें बहुत आइडिया हो रहा है कि ये हमेशा से इस तरह का प्रोपोर्शन रहा है 10%। अच्छा ये तो आपने कह दिया पेरेंट्स के हवाले से या दूसरे हम जैसे लोगों के हवाले से सोसाइटी के कि आप प्रेशर ना करें उनको। जो लेफ्टीज हैं ऑलरेडी जिन पे ये प्रेशर पड़ रहा है उनको आप क्या कहेंगे बीइंग साइकोलॉजिस्ट, वो क्या करें? तो मैं यही कहूँगा कि पहली बात तो ये है कि इस चीज़ से तो वो बिल्कुल निकल आना कि ये कोई अबनॉर्मेलिटी है, ये कोई किसी तरह की कोई चीज़ है। वो किसी जगह पे वो नॉर्मली टेप बॉल क्रिकेट होती है ना हमारे स्ट्रीट्स में भी और गांव वगैरह इलाकों में, तो हम कहते हैं खब्बा जो है ना छक्के बड़े लंबे लंबे एग्जैक्टली उसकी वजह क्या है? क्योंकि आप ये सोचिए जो खब्बे हैं ना उनको ये सोचना चाहिए कि
नेचर में किसी जगह पे वो एक्चुअली एडवांटेज में उन्होंने एक ऐसा एडवांटेज लेना है जो राइट हैंडर कभी भी नहीं ले सकता। वो एक ऐसा एडवांटेज मुझसे ले सकते हैं और हमने देखा है कि वो लेते और हैं। हमेशा कहते हैं कि जो ओपनिंग जोड़ी होती है, अगर एक राइट हैंडर और एक लेफ्ट हैंडर हो तो वो बड़ा ट्रबल करते हैं। उसकी एक वजह है कि मसलन एक राइट हैंडर है जो बॉलर है, और तमाम बहुत सारी स्पोर्ट्स ऐसी हैं क्योंकि 90% लोग दुनिया में राइट हैंडर्स हैं, तो तमाम टेक्निक्स मसलन जो बैट्समैन है, ये कुछ जितने भी किसी और स्पोर्ट्स वो तमाम टेक्निक उसमें से एक लेफ्टी होता है और तमाम टेक्निक्स की ऐसी हो जाती है और काफी तरबियत राइट हैंडर की होती है। सारा मामला ही तब्दील हो से बड़ा मजेदार टॉपिक है और इस पे हम मजीद भी बात करना चाहेंगे ऑन एंड ऑफ, क्योंकि वकार भाई बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आते हैं। और ये वाला टॉपिक आम रूटीन में हम अपने घर में, अपने इर्द गिर्द, अपने दोस्तों में चीज ऑब्जर्व करते हैं कि बच्चे नॉर्मली अगर लेफ्टीज वुड बी सो हैप्पी टुडे, है ना, आज हम आपके हकूक की बात करें, आज हम आपके हकूक, यू आर नो मोर अ लेफ्ट आउट लेफ्टी, यू नो हमारे पाशे का हम इससे हमने आपसे बात की। वगैरह भी थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेजेंस और बहुत जबरदस्त तरीके से आपने सारी चीज का एनालिसिस किया। आई होप कि जी आप देखेंगे, खास तौर पे हमने कहा कि प्रेशर ना करें वो बच्चे या वो लोग जो कि लेफ्टीज हैं, उन पे प्रेशर ना करें, और लेफ्टीज के लिए हमारी ये है कि कीप गोइंग, लंबे लंबे छक्के मारते रहें। इसी नोट पर हम एक ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो।